चलो तो बेटा ये चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है समांतर श्रेणी। ठीक है ना। ये जो पीडीएफ आपको सामने दिख रही है बेटा, इसमें हर एक वो सवाल है जो कि बहुत आईएमपी है, जो पिछले 4 सालों में आया है, जो कि जीबीएच में था, जो कि मौसम के टेस्ट मॉडल पेपर जो उन्होंने स्टूडेंट के लिए उपलब्ध कराए हैं उसमें है। तो ये जितने भी पीडीएफ में सवाल है ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पीडीएफ को खोलना है। ये पीडीएफ आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की। ठीक है ना। आपको बस ये सवाल करके जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करके जाना है। तो थोड़ा सा वीडियो जब मैं शुरू करूंगा बेटा तो हल्का सा इसका बेसिक में पढ़ा दूंगा ताकि आपको हर चीज का आइडिया हो। ठीक है ना। इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि बेटा अगर आपने साल भर मेहनत नहीं भी करी हो, किसी कारण ऐसे चैप्टर छूट गए हो, तो ये आपसे बनने लगेंगे बिल्कुल। ठीक है ना। तो अंत तक बने रखिए बेटा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है ना। चलो बेटा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। समांतर श्रेणी होती क्या है बेटा? तो समांतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी श्रेणी है जो कि एक निर्धारित संख्या के योग या घटाव से बनती है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और चलती जाए सीरीज। तो देखो, इसमें अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया तो 6 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया तो 8 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया तो ये 10 आ गया। तो ध्यान से देखो बेटा, ये +2 करके मतलब एक निर्धारित संख्या क्या होगी? +2, जिसके जुड़ने से ये संख्या आगे बढ़ती जा रही है। इसकी उल्टी भी है कि जैसे मान लो अगर आप उल्टी सीरीज का मेरा मतलब है माइनस करके, जैसे मान लो जी 12, 10, 8, 6, 4, 2। अगर हम देखेंगे बेटा तो ये -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है। तो ये -2 क्या है बेटा? एक निर्धारित संख्या हो गई जो कि माइनस हो के अगला टर्म हमको दे रही है। तो बेटा इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है। तो वैसे बेटा इतना समझना था। अब इसका थोड़ा सा बेसिक और बता दूं। देखो बेटा, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो आप। ठीक है, देखो कोई भी सीरीज इस रूप से रहती है, ए, फिर a+d, फिर a+2d, फिर a+3d। ठीक है, इस तरह से बेटा चलती रहती है वो। ठीक है, ये उसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये शायद एक आध नंबर में कभी आए तो ये लिख के आना, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह का रहता है। ठीक है, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रथम पद को a1, फिर दूसरे पद को a2, a3, a4 और डेड करके हम आखिरी में इसको an बोल देते हैं। ठीक है ना। n बराबर कोई भी, जहां तक भी तुमको जाना है, जितना पद चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो देखो बेटा, a1 जो है वो कहलाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद। ठीक है, और एक और चीज जो हमें जाननी है वो है बेटा डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। ठीक है, तो सारवंतर कैसे निकलते हैं बेटा? देखो ध्यान से, अभी इसके पहले हमने जो सीरीज उदाहरण में ली थी, आप देख रहे थे कि +2 करके बन रही थी। जो +2 था ना बेटा, वही सारवंतर है। अब उसका निकालने का तरीका क्या है? उसको ऐसे निकालते हैं कि a2 में से a1 घटा देते हैं। मतलब दूसरे वाले पद में से अगर पहला वाला पद आप घटा दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? डी निकल जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है बेटा तो बस ये ही बेसिक है, यही बेसिक है। इसके 2 सूत्र और है, मैं आपको यही बता दे रहा हूं। वो भी कि देखो, एक सूत्र है an बराबर a n-1 इंटू डी। ठीक है, देखो n का मतलब होता है टर्म। टर्म का मतलब कौन सा पद? a का मतलब भी हम पता करके आए, उसको प्रथम पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सारवांतर होता है। ठीक है, और कुछ an वो संख्या बेटा, क्या है? वो संख्या। जैसे मैं आपसे बोल दूं, ध्यान से सुनना, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या कहलाएगा बेटा? ए। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर मैं डी की बात करूं तो 4 में से 2 घटा दोगे बेटा तो 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस।
अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें एन कितने पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 कितने पद है, 5। ठीक है, अब मैं बोलूं कि पांचवा पद कौन सा है, मतलब एन, अगर मैं पांचवा बोलूंगा तो एन की वैल्यू वो संख्या कौन सी जाएगी, 10। तो ये बेटा उसका बेसिक है। ठीक है ना, एक सूत्र और है जो आपको आगे काम आएगा, वही मैं यही बता दे रहा हूं, वो है योगफल का। क्या है, योगफल का। आपके पास कोई सीरीज दी है 2 4 6 8 10 और बोल दिया कि इसका योग बता दो, तो बड़ा सिंपल है बेटा, योगफल को हम ऐसे दिखाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बाकी सब चीजों का n आपको पता ही है क्या होता है, a आपको पता है, d आपको पता ही है, सब चीज आपको पता है सीरीज में, बस इसमें रखना होता है और आंसर लाना होता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक है वो हम पढ़ चुके हैं। अब जैसा सवाल आता जाएगा मैं आपको और बताता जाऊंगा डीप में। चलो तो बेटा थोड़ी सी वीडियो अपने को 45-50 मिनट की बनानी है, इससे बड़ी बनानी नहीं है, तो हम इसको शुरुआत करते हैं। तो पहला है बेटा राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, इधर देखना ध्यान से। तो देखो हमारे पास सीरीज है -5 -1 3 और 7 और डेड डेड। तो बेटा देखो बिल्कुल फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप बोल रहा हूं, फुल टॉस है ये तो कुल मिला के। ठीक है ना, बल्ला घुमाना है बस और कुछ नहीं है। तो देखो a बराबर कितना दिख रहा होगा, -5। d बराबर दूसरे वाले पद में से किसको घटाना रहता है, पहले वाले। तो बेटा देखो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता, 5 में से 1 गया तो 4। ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। तो ये सवाल तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, इस तरह के सवाल आए 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, अब हमको इतनी चीज की जरूरत नहीं है, हमको तो ये दो दे दे बस, कोई भी, हम दोनों के आंसर निकाल लेंगे। तो ए बराबर तो बेटा देख के समझ में आ जाएगा 1/3, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप देखो डी क्या है, तो बेटा दूसरे वाले में से पहले वाले को मतलब a2 - a1 करते हैं। ठीक है, तो बेटा एलसीएम कितना आएगा 3, और जो नीचे एक जैसा रहे तो ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 - 1 लिखो 4/3। कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया डी, 4/3। ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है बेटा, ये आ जाए सवाल तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना, 2 नंबर का सवाल इससे बनेगा क्योंकि। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेक्स्ट 4 टर्म, अगले 4 पद लिखिए। देखो बहुत इजी है, देखो 4 10, ठीक है, ये a1 ये a2 ये a3 ये a4। ठीक है, आपको क्या चाहिए, a5 a6 a7 और a8, 4, ये आपको निकालना है, ये 4 पद। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मेरे को कोई भैया कॉमन डिफरेंस बता दे कि ये कौन सी ऐसी संख्या को जोड़ के या घट के बन रही है। तो देखो मुझे समझ में ये आ रहा है, जब मैं डी निकालता हूं तो 10 में से अगर 4 गया, 10 में से अगर 4 घटाता हूं 6 आ रहा है, मतलब प्लस का। ठीक है, मतलब ये 6 संख्या को जोड़ के, मतलब 4 में 6 जोड़ दो 10, 10 में 6 जोड़ दो 16, 16 में 6 जोड़ दो 22, 22 में 6 जोड़ दो 28, ऐसी बढ़ रही है। तो देखो इसके बाद भैया जो, तो देखो a5 a6 a7 और a8। ठीक है, 22 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो मेरे पास सॉरी 6 जोड़ना था ना, 6 जोड़ना है, 6 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 28। 28 में फिर अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 34। 34 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 40, और 40 में अगर 6 जोड़ दूंगा बेटा तो ये हो जाएगा 46। तो यही है आपका फाइनल आंसर, यही क्या है आपका फाइनल आंसर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा बिल्कुल आ सकता है, ऐसे सवाल आए हैं क्योंकि ये आ रखा है, ये सवाल चेक कर लेना चाहो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक दिस इज एपी और नॉट, जांच कीजिए कि यह एपी है या नहीं है। तो देखो भैया एपी के लिए एक ही कहानी है, और मैं आपको सीधी सीधी बता दे रहा हूं। ठीक है, वो ये है कि कॉमन डिफरेंस सब में बराबर रहता है। इसका मतलब ये रहा, जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण से बताया था वैसे ही बता रहा हूं, कि जब इसको इसमें घटाओगे तो +2 निकल रहा है, इसमें से इसको घटाओगे +2 निकल रहा है, इसमें से इसको घटाओगे +2, मतलब कॉमन डिफरेंस आपस में घटाने में सब में कैसा निकलेगा, बराबर निकलेगा। ठीक है ना, तभी तो वो ए भी कहलाएगी। तो देखो कुछ नहीं है बेटा, इधर देखो ध्यान से, -4 को काय से माइनस करना है 0, कितना आया -4। फिर अगली -8 को काय से माइनस करवाना है -4 से,
कितना आया, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 में 4 गए 4, लेकिन संख्या बड़ी वाली 8 और उसके सामने माइनस लगा है। अब -12 में से कितना, -8, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गए 4, लेकिन क्या है माइनस का। मैं देख पा रहा हूं बेटा कि कॉमन डिफरेंस सब में कैसा है, बराबर, तो यस दिस इज एपी, दिस इज एपी। ठीक है बेटा, ज्यादा सवाल मैंने लिए नहीं है, एक दो करके देखना, ठीक है ना, और एक आध बुक से कोई ले लेना, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बेटा देखो, यहां तक तो ये बेसिक था। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 से, वो जो हमने फॉर्मूला देखा था वो, कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, मतलब आपको कौन सा टर्म निकालना है, एन बराबर टर्म होता है ना, कौन सा टर्म निकालना है, 10, मतलब एन की वैल्यू आपको मिल गई 10, ठीक है। तो अब सीरीज भी लिख लो 2 7 12 डैट डैट डैश, तो देखो एन बराबर तो हमको पता चल गया 10वां पद निकालना है, ए बराबर भी दिख गया 2 है, और डी बराबर 7 में से 2 जाएंगे कितना जाएगा 5। यहां तक कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमारे पास जो सूत्र है वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए एन निकालना है, आपको वो संख्या नहीं पता कि 10वें नंबर की संख्या कौन सी, ठीक है। ए बराबर कितना है 2, एन 10 माइनस 1, डी कितना है बेटा 5। देखते चलो बस, तो ए एन बराबर 2, 10 में से 1 गया 9, और ये इनटू में 5। तो कई बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं यार भट्टे टाइप के, वो पहले प्लस कर देते हैं, लेकिन भैया बोर्ड मार्क सिस्टम क्या कहता है, पहले इनटू करना पड़ेगा। तो 9 पन्ने 45 और ये प्लस का 2, ठीक है। तो ए एन बराबर हो जाएगा बेटा 47। जो 10वें नंबर का, इस सीरीज को अगर आगे बढ़ाते गए तो जो 10वें नंबर की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 47। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। बहुत प्यारे सवाल हैं, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है इनको। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 30 टर्म ऑफ एपी 1074 इज, मतलब 10 7 4 डेड 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 का 30वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, क्या है 10 7 4, ठीक है। हमको n बराबर मिलेगा कितना पद, 30वां पद चाहिए भैया, मतलब n बराबर 30। a बराबर 10 दिख रहा होगा, d बराबर 7 में से कितना माइनस 10 माइनस करो, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो जरा ध्यान से, अब मेरे पास सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an वो संख्या पता ही नहीं मेरे को 30वें नंबर पे कौन सी है, a पता है लेकिन 10 है, n मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा, माइनस का 3। ठीक है, चलो बेटा, तो 10 30 में से 1 गया 29 और माइनस का 3। तो देखो भैया 10, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, 9 3 27 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 7 8 87, 87 में से 10 गए बेटा 77, वो भी काय का माइनस का, और ये ही आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6वां, विच टर्म। अब देखो अभी तक फाइंड 30 टर्म बोल रहा था, बोल रहा विच टर्म, कौन सा पद, मतलब काय का मान निकालना है, एन का। ठीक है ना, टर्म दी है कि नहीं दी ना, तो देखो ये कहना चाह रहा है 3 8 13 18 डेड 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 करके 78। वो पूछ रहा है कि ये 78 है, ये कौन से नंबर का है, जैसे मैं काउंट करूंगा अगर 1 2 3 4 तो ये कितने नंबर का है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे सबसे कुछ नहीं लेना, a बराबर 3 है इतना पता है मुझको, 8 में से 3 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा, वो दिया गया कॉमन डिफरेंस। n बराबर मुझे निकालना है, और an जो मेरी संख्या वो मुझे पता है कितनी, 78। ठीक है, इसका ही निकालना है कि ये कौन सा नंबर। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू 78 है, a की वैल्यू 3 है, प्लस n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और d की वैल्यू मुझे पता है कितना है 5। ठीक है, तो 78 3, 5 का इंटू n में करोगे पहले तो 5n, 5 का 1 में करोगे 5 एकम 5। ठीक है, 78 ये 5n।
अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएगा 2, वो भी माइनस का, इसको यहां भेज दो तो 78 और इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, सामने बचेगा 5n, ये हो जाएगा 80, 80 बराबर 5n, n की वैल्यू हो जाएगी 80/5, ठीक है। इसका मतलब है बेटा 5 एकम 5 और 5 एक का 30, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका 78 है ना बच्चे, वो कौन से नंबर पे है, 16वें नंबर पे, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन पे अगर आएंगे हम, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज -81, वही कहानी है, विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब कौन सा पद निकालना है आपको, ठीक है, वही कहानी है। तो मतलब हम पहले सीरीज लिख दें कि 21 18 15 डेड 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 माइनस का 81, ठीक है। तो देखो बेटा ए बराबर मुझको पता है 21 है, डी बराबर मुझे पता है बेटा 18 में से अगर मैं 21 माइनस करूंगा ना बाबू, तो मेरे पास आ जाएगा 3, वो भी काय का, माइनस का। और एन बराबर मुझे पता नहीं है, वही मेरे को निकालना है कि 81 कौन से नंबर पे है, और वो संख्या दी है, ठीक है, माइनस की 81। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर जल्दी से ध्यान से, ठीक है। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या फॉर्मूला है, एन की वैल्यू -81 है, ए की वैल्यू 21 है, प्लस एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, डी की वैल्यू मुझे पता है बेटा कितनी है, -3। देखो तो -81 21, अब देखो थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के रखो भी, 3 का इंटू माइनस में एन का इंटू -3 में होगा तो -3 है, ये माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, यहां तक कोई दिक्कत, चलो 81, ये ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस -3 है, और ये +3 वैसे का वैसे। अब बाबू ये 21 और 3 जुड़ के 24 हो जाएगा, और माइनस का 3 है। अब देखो ये एन की वैल्यू चाहिए और ये माइनस में है, तो इसको भैया भेजो इस तरफ, 81 को भेजो इस तरफ, तो ये 3n इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और 81 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 3n इजकल टू ये हो जाएगा 5, 8 और 2 10, तो n बराबर 105, ठीक है, बटे 3, तो बेटा 3 तिया 9 और 3 5 15, मतलब 35वें नंबर पे है भैया, 35th नंबर पे है कौन, माइनस का 81। यहां तक मेरे हिसाब से आपसे बन गया होगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अगले सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 8वां है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। आपको ये बताना है बेटा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखो बेटा, हमको ये निकालना है कि 7 13 19 205, यहां तक कितने नंबर है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 2 4 6 8 10, इस सीरीज में बताओ कुल कितने टर्म है, तो मैं गिनूंगा 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं गिनने लगूं, एक तरीका ये है बाबू कि आप कब तक गिनोगे, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इस तरह से बोलना चाहूं कि देखो मेरा आंसर कितना है, मेरे पास 5 कॉलम है, एक तो मैंने गिन के निकाल लिया, या फिर मैं सीधा ये पता कर लूं ये 10 जो है कौन से नंबर का है, तो अगर वो 10 में निकालूंगा वो निकल के आएगा 5वें नंबर का, मतलब टोटल कितने टर्म हुए, 5 टर्म। तो बस बेटा यही बेसिक हमको इसमें अप्लाई करना है, ध्यान से देखना कि हमको बस ये निकालना है कि 205 जो है 205 ये कौन से नंबर का है, तो an बराबर बेटा 205 हो जाएगा हमारा, n हमको निकालना है कि ये कौन से नंबर पे है, a बराबर अगर हम निकालेंगे तो 7 निकलेगा, और d बराबर बाबू निकल के आएगा 13 - 7, मतलब कितना 6। यहां तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती। अब बस बेटा इसमें सूत्र लगाना है, ध्यान से देखना, सूत्र लगा दे रहे हैं हम थोड़ा सा छोटा करके, देखो an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू है 205, a की वैल्यू है 7 प्लस 6 नहीं, वो तो पता ही नहीं है हमको, n माइनस 1 और d है 6, ठीक है। तो देखो 205 ये 7, 6 में n का करोगे 6n और 6 एकम 6, तो 7 में 6 गया बेटा तो आएगा 1, ये n पॉजिटिव में उसको नहीं रहने दो, 1 को इधर भेजो, तो
205 में से अगर 1 माइनस करोगे 205 में से क्या 204, तो बेटा n बराबर निकल के आएगा 204/6। ठीक है, कार्ड को 6 दिया 18 और 6 चुके 24, मतलब n बराबर कितना, मतलब जो आपका 205 है वो 34वें नंबर पे है, मतलब आप गिनते जाओगे तो कौन सी नंबर 34वें नंबर पे 205 निकलेगा, मतलब पूरी सीरीज में कितने नंबर है 34 नंबर। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल बेटा, अगला सवाल है 18 31/2, ये 13 और डेल्टा करके माइनस का 47। ठीक है, ये बुक में परीक्षा दिन में सवाल देखोगे कि 15 से 1/2 दिया, मैंने उसको ठीक ठाक बना लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो तो बेटा मुझे वही निकालना है कि 47 जो है कितने नंबर पे, जब मैं यहां से काउंट करूंगा तो an बराबर -47 है, a बराबर 18 है, ठीक है, d बराबर 31/2 में से अगर मैं माइनस का 18 करता हूं तो मेरे पास एलसीएम आएगा कितना 2, 31 से कम 31, 18 दूनी 36, तो आएगा माइनस का 5/2। यहां तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती, आगे बढ़ते हैं। n बराबर हमको निकालना ही है, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखो an की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 47, a की वैल्यू कितनी है 18, n मेरे को पता नहीं है लेकिन d पता है कितना है -5/2। ध्यान से देखना, माइनस का 47 18, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, -5 का n होगा तो -5 है और ये बटे का 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5/2। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसके ब्रैकेट खोल दूं प्लस माइनस माइनस, अब ध्यान से देखना बाबू कि आपको n की वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव में रखना है, तो एक काम करो ना, इस n को इस तरफ भेज दो 5n/2 को और 47 इस तरफ, तो इधर सारी संख्या बच जाएगी। तो देखो 5n/2 18 या फिर प्लस का 5/2 और ये 47 को इस तरफ करोगे तो प्लस का 47। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बटे में एक है, बटे में एलसीएम लेना पड़ेगा इस पर, तो 5n/2 एलसीएम आ जाएगा 2, और जो एलसीएम आता है बेटा उसका इंटू करके देखते हैं, इंटू 18 दूनी 36, इधर करेंगे इंटू 2 से 2 कट जाएगा 5 ही बचेगा, ये 2 का 47 दूनी कितना होता है 94। ठीक है, तो देखो 5n/2, 6 और 4 10 और 5 15, आगे लाया 1, ठीक है, और 9 और 4 होता है 13, ये 2 से बेटा 2 कट जाएगा, तो 5n इक्वल टू 135 और n बराबर हो जाएगा 135/5, मतलब 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो बेटा n बराबर कितना आ गया 27, मतलब 27वें नंबर पे आपको मिलेगा क्या 230। इसका मतलब इस सीरीज में कितने नंबर है टोटल 27। ठीक है, कितने टर्म है 27। ठीक है, 230 नहीं तो ये वाला 40 -47 कौन से नंबर पे 27, मतलब इस पूरी सीरीज में 27 जो है आपके टर्म है। चलो अगला करते हैं बेटा। चलो अब ये नए सवाल है बिल्कुल, ठीक है, देख रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए बेटा योग, इधर देखना, योग का हमारा सीधा सीधा बेटा जो वो रहता है फॉर्मूला, वो रहता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, चलो बेटा तो देखो 2 7 12 10 ये दिया है 10 टर्म, और अगर 10 के बगल में टर्म लिखा है इसका मतलब n की वैल्यू यही 10 टर्म। ठीक है, a बराबर कितना है 2 और d बराबर निकाल लो, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। सब कुछ बेटा आ गया, बस इसमें रखना वाला है। देखो इधर ध्यान से, तो देखो s इक्वल टू 10/2 2 इंटू a कितना है 2, n कितना है 10 -1, d कितना है बेटा 5 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 10 में से 1 क्या 9 9 पन्ने, तो 5 इंटू 45 और 4 बेटा कितना 49। ठीक है, तो देखो 5 नाम 45
असल 4 5 चौके 20 और 4 सम कितना आएगा 200। आगे बढ़े बेटा। अगला सवाल -37 -33 और -29, ठीक है, कहां तक 12 तक मिला, ठीक है। मतलब n की वैल्यू तो दी ना, कोई संख्या के बगल में टर्म लिखा है ना, तो मतलब बेटा n की वैल्यू है, ठीक है, आखिरी संख्या नहीं है, ऐसा मान लो। चलो a बराबर कितना है -37, d बराबर -33 में से माइनस करो कितना -37, तो -33 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक। अब और आगे a अपने को तो योग निकालना है, s n/2 2a n-1 इंटू। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। हमको बस क्या रखना है, वैल्यू पर रखनी है, ठीक है ना, बाकी सब तो हो गया। तो देखते चलो, n की वैल्यू कितनी है 12/2, 2 इंटू a कितना है बेटा -37 ब्रैकेट में, n कितना है, n है बेटा 12 -1, d कितना है बेटा 4, ये दो ही 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 74 माइनस का, और ये हो जाएगा 12 में से 11 11 चुके 44, प्लस माइनस माइनस बेटा, माइनस करोगे तो हो जाएगा 30, वो भी काय का 30, वो भी काय का माइनस, तो 6 दिया 18 100, यही बेटा क्या है अपना फाइनल। बहुत इजी है बेटा, बस मान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी वही कह रहा है योग ज्ञात करिए, और क्वेश्चन नंबर 10 भी कह रहा है योगफल ज्ञात करिए, कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है। देखो यहाँ पर 10 टर्म 12 टर्म, इसका मतलब n का मान दिया था, अगर कहीं n का मान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बेटा ऐसे सवालों में यहाँ पर आपको सरल नहीं दिया जाता, और योगफल अगर कुछ दिया सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा n का मान। काय का निकालना पड़ेगा बाबू, n का मान। तो देखो पहला सवाल है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, ठीक है। तो भैया अभी मेरे पास n का मान नहीं है, और n का मान तो चाहिए, क्योंकि भैया मेरा जो फॉर्मूला है वो पहले ही n मानता है, देखो, ठीक है। तो भैया n चाहिए पहले, ठीक है ना। n कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से पहले वाले जब में a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो भैया आपको ये निकालना है कि 10 जो है वो कौन से नंबर पे है, तो n मतलब जो संख्या 10, यही निकालना है, ये कितनी नंबर पे है, a कितना है 34 है, ठीक है। अगर मैं d निकालूंगा तो 32 में से -34 करना पड़ेगा मेरे को, तो माइनस का आएगा। तो बेटा सब कुछ निकल गया, बस रखना है इस वाले फॉर्मूले में पहले, ताकि a n आ जाए अपने पास। तो a n 10 है, a कितना है 34 प्लस n मेरे को पता नहीं है, और d की वैल्यू माइनस, चलो 10 34 -2 का n में करोगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम, तो 10 34, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो बेटा 10 34 और 2 36 हो जाएगा, माइनस का 2। ध्यान से देखना बेटा, n का मान आपको निकालना है, और n जो है माइनस में उसको पॉजिटिव करना है, तो उसको इस तरफ भेजना है, और जो 10 है उसको इस तरफ भेजना है। बेटा 2n बराबर, अगर 36 में से 10 गए 26, तो n बराबर निकल गया है 26/2, मतलब 2 एकम 2 2 3 6 मतलब 13। तो n का मान बेटा निकल के आ गया 13। अब हम योगफल निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो देखते चलो बेटा जल्दी से, हमारा फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो तो n मतलब 13/2, 2 इंटू a कितना था बेटा 34 था, ठीक है, कितना था 34 प्लस n कितना था 30 -1, और d कितना था बेटा -2, ठीक है, वो तो सब पहले निकाल लिए थे। इधर देखते चलो जल्दी से,
13/2, 34 दूनी होता है 68, ठीक है। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, वो भी का माइनस का, ठीक है। इधर देखो जल्दी से 13/2, ठीक है, 68 प्लस माइनस 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 24, ठीक है। 13/2, 8 में 4 गए 4 और 6 में 2 गए 4, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 की हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यही आपका क्या बेटा। आखिरी सवाल बेटा 10 नंबर का दूसरा सवाल जो है उसका, ठीक है, इस तरह का जो सवाल है कि बेटा -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस प्लस -230। बस बेटा यही दिक्कत है, n का मान नहीं दिया, सबसे पहले n, ये एक काम बढ़ गया है और कुछ नहीं। तो देखो n कैसे निकालते हैं कि मेरे को बस ये पता करना है -230 कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। n का मान पता नहीं, a बराबर -5, d बराबर -8 में से पहला वाला माइनस करना रहता है, -8 माइनस माइनस प्लस तो जाएगा 3, वो भी आएगा, ठीक है। हमारा an का फॉर्मूला क्या रहता है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an -230 है बेटा, ठीक है। a कितना बेटा -5 है, n मुझे पता नहीं है, और d की वैल्यू बेटा -3। सॉल्व करेंगे बेटा, देखो 230 -5, 3 -3 का इंटू होगा तो -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 एकम, -230 -5 ब्रैकेट खोल दो, ये -3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ही होना बेटा, ठीक है। तो 5 में 3 का 2, वो भी का माइनस, तो ये माइनस कर। अब ध्यान से देखना बेटा कि ये 3n जो है माइनस का, इसको पॉजिटिव में रहना चाहिए, तो उसको इस तरफ भगाओ, ये 230 को उस तरफ भेज दो, ये प्लस में आ जाएगा उस तरफ। तो देखो 3n, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 230 में से 2 गया तो बेटा 228, और n बराबर 228/3, तो 30 7 21 और पीछे 18, n बराबर 76 निकल के आ गया आपको, ठीक है। अब बस कुछ नहीं उसमें रखना है आपको, ठीक है। तो s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये हमारा फॉर्मूला 76/2, ठीक है। और 2 इंटू a कितना है माइनस का 5 प्लस n कितना है 76 माइनस 1, d कितना है बेटा, d कितना है बेटा माइनस 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 -3, तो 76/2, 5 दूनी 10, ठीक। 76 में से क्या 75 में -3 का इंटू करना है बेटा, छोटा वाला, तो 76/2 -10, ये हो जाएगा -5 दिया 15 से 1 7 21 और 1 22, ठीक। तो ये हो जाएगा -235, ठीक, 235, इसको काट दो, 2 3 6 2 8 16 इंटू -235, 235 में बेटा 38 का करना है माइनस करना, तो कुछ 8 पंजे 40 हासिल आया 4, ठीक है। 8 3 24 और 4 28 हासिल आया 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 5 15 हासिल आया 3 3 9 10 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। आपका आंसर आया 0, 8 और 5 13 हासिल आया, ठीक। और जोड़ू 8 और 5 13 हासिल आया, ठीक, वही माइनस का, और यही बेटा आपका फाइनल, ठीक है बेटा। तो जो बेसिक से लेके सवाल हो सकते थे बेटा वो सारे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे अपन सीधे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 अंकों की वह कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो देखो बेटा इधर बहुत ध्यान से देखना है कि भैया 3 अंकों की जो संख्या होती है 100 से चालू होती है और 999 पे खत्म हो जाती है। इसके
उसके बाद तो 1000 हो जाता, मतलब 4 डिजिट की हो जाएगी। तो आपको पहली संख्या 7 की देखनी है, वो है बेटा 105, ठीक है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। अब देखो 105 के बाद 112 होगी, भाई 7 और जोड़ दो, फिर 7 और जोड़ दो, ठीक है। लेकिन ऐसे कर कर कहाँ तक जाएंगे, तो हमको बस थोड़ी सीधी आगे की जरूरत पड़ती है। और आखिरी का नंबर 999 तो देखो कटने से रहा, इसके पहले 9998, ठीक है, वो भी कटने से रहा। 994, ठीक है, 994 जो है वो ऐसी संख्या जो आखिरी संख्या है जो 3 डिजिट की, जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 7 एकम 7, तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, बिल्कुल, ठीक है। तो अब बेटा मैं ऐसे करके तो नहीं देख सकता, मुझे बस ये पता करना है कि ये जो 994 है वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं कि 2 4 6 8 10 12, मान लो मैं आपसे बोलूं कि संख्या बताइए 2 से 12 के बीच में कौन कौन सी है जो 2 से डिविजिबल होंगी, तो भैया मैं गिन दूंगा 1 2 3 4 5 6, मेरा आंसर क्या होगा 6। एक तरीका तो ये गिन लूं, लेकिन अब इतनी संख्या है और ये चैप्टर इसलिए दिया है कि आप गिनो नहीं, नीचे सीधा निकालो। तो मैं सीधा ये निकाल लूं कि 12वें कौन से नंबर पे है, 6वें नंबर पे, मतलब टोटल कितनी संख्या है, 2 से डिविजिबल 6। तो बस बेटा वही यहां कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मैं ये निकालूंगा an बराबर मेरा 994 है, ये संख्या है मेरी, और ये मेरे को निकालना है कि कौन से नंबर पे है। तो a बराबर बेटा मेरे पास है 105, d बराबर 112 में से अगर मैं 105 घटाऊंगा तो ऑब्वियसली ये बेटा 7 ही निकलेगा, 7 करके तो आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब देखना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब 994 आपको पता करना है कौन से नंबर पे है, a कितना है 105, n आपको पता नहीं है वही तो निकालना है, और d है 7। तो देखो बेटा 994 105, 7 में एंटर करोगे 7 है, तो 7 एकम 7, ठीक है बेटा। देखते चलो बस 994 बेटा 105 में जब -7 करोगे तो हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98 प्लस का 7 है। अब 7n जो है वो पॉजिटिव में, उसको वहीं रहने दो, 98 को इस तरफ लगाओ, तो 994 में से 98 को बेटा क्या करना है माइनस, ठीक। तो 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ 18, 18 में से 9 में 9, और यहाँ बच जाएगा 8, 8 9 6 इक्वल टू 7 है। देखते चलो जल्दी से, तो 8 9 6 अपॉन में 7, बस ये काय की n की वैल्यू 7 एकम 7, फिर एक बचा 7 दूनी 14, फिर बचा 5, 7 2 8 5, ठीक है। तो भैया 105 से लेके 994 तक 128 संख्या ऐसी है बेटा जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलो अगला है सवाल, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच ऐसी तो कौन से 4 के गुणज, ठीक है, 4 के गुणज निकालना। देखो 10 के बाद बेटा तुम्हें पता है 12, पहला गुणज तो 12 होगा। अब 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और डेढ़ करके ऐसे जाना है मेरे को 250, लेकिन मेरे को पता है 250 4 से नहीं कट सकता, ठीक है ना, 249 में कट सकता, लेकिन 248 है बेटा जो कट जाएगा। तो बस वही वाली कहानी भाई, यहां से गिनते गिनते मेरे को कहां तक जाना है 248, तो मेरे को ये निकालना है कि 248 है ये कौन से नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है। तो बेटा उसका सीधा सा बस a बराबर कितना है 12, d बराबर 16 में से 12 जाएंगे बेटा, इसमें से घटाओ दिया जाएगा कितना आएगा 4, बस ये फॉर्मूले में रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू है 248, a की वैल्यू है बेटा 12, n मेरे को पता नहीं है, और सारा बनता निकल के आ रहा है 4। तो देखो 248 12, 4 का n में करोगे 4n, और 4 एकम 4, तो 248 12 में 4 गया 8, 4n बेटा, n पॉजिटिव में इसको रहने दो, 8 को इस तरफ भगाओ, 248 प्लस का उस तरफ आएगा तो माइनस, तो बेटा 248 में से 8 का 240 आएगा बेटा, और n बराबर निकल के आएगा 240 अपॉन 4, 4 6 24 60, मतलब कितनी संख्या है 60 संख्या बेटा, 10 और 250 के बीच, जो कि 4 से डिविजिबल है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य है। देखो ये 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, यही फिर उसके बाद तो मेरे को n बराबर कितना कहां तक 40 नंबर तक, मतलब प्रथम 40 गिनना है बस, ठीक है। तो n बराबर मेरे को दे रखा है बेटा 40,
ए बराबर मेरे को 6, डी बराबर कितना है 6 ही आएगा, 12 में 6 घटाओ तो, ठीक है। और कुछ नहीं। अब मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए, क्या चाहिए, योगफल। तो देखो बेटा योगफल का सूत्र क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। चलो तो बेटा रखना बार है n मतलब 40/2, 2 a की वैल्यू कितनी बेटा 6, n 40-1 और d की वैल्यू है 6। देखो ध्यान से 40/2, 6 दूनी 12, ठीक है। ये 39 हो जाएगा, 39 इंटू 6, तो चाहो तो उसको काट दूं 20, 12 ये हो जाएगा 6 नाम 54, हासिल आया 5, 6 3 18 और 5 23। एक बार फिर से देखें 6 नाम 54, हासिल आया 5, 6 3 18 और 5 23, सही है 20। ये जुड़ जाएगा 6 246, ठीक है 246। और अब इसका इंटू कर दो तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 9 और 2 दूनी 4, 4920 ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है। आखिरी संख्या बची है बेटा, ठीक है। आखिरी संख्या है क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो देखो पहला तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसा एडजस्ट करके मेरे को 15 कहां तक 15। तो मैंने कहा ठीक है, n बराबर मेरा 15 मिल गया, a बराबर 8 मिल गया, d बराबर 16 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा 8 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब बस योग ज्ञात करना है मेरे पास, तो योग का मेरे पास सूत्र क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो 15/2, 2 इंटू a कितना है 8, n कितना है 15-1 और d कितना है 8। तो देखो बाबू 15/2, 8 दूनी 16, ठीक है। 15 में से 1 गया 14, तो 14 का 8 में, तो 15/2 ये हो जाएगा 112, ठीक है। 8 2 1 128 इंटू, तो देखो 2 12 2 चुके 8, तो 15 और 64 का इंटू करना था बेटा, और कुछ नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 × 60 हासिल आया 6, 15 × 90 और 6, ये है आपका फाइनल बेटा। बहुत प्यारा चैप्टर है, शुरू के 15 मिनट आपको बेसिक जो नॉलेज है इस चैप्टर का वो बताता है, वो आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये जनरल सवाल है, बस एक बार करके जाएंगे बेटा, बन जाएंगे। और इस पीडीएफ की विशेषता ये है कि आपको इसके अलावा कुछ भी करके नहीं जाना, ये मेरी गारंटी है कि इसके अलावा इसके अंदर से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। और इतना सब कुछ कर लिया ना बेटा, कुछ बाहर का देगा भी तो बन भी जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।